तो चलिए आज जानते हैं नॉक्स सेंसर रिलेटेड फॉल्ट कोड के बारे में। तो नॉक्स सेंसर रिलेटेड फॉल्ट कोड हमारा ये देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 5 रिलेटेड कोड आता है नॉक्स सेंसर के बारे में। सिर्फ अगर कोई भी दिक्कत हो नॉक्स सेंसर के रिलेटेड तो उसमें हमारा 2771 3583 2772 2773 और 1887 इन पांचों कोड में से कोई भी आ सकता है। तो जानिए हम चलिए जानते हैं कि कौन सा कोड पे कौन सा दिक्कत रहता है। तो 2771 और 3583 ये अगर दोनों कोड आ रहे हैं तो समझ जाइए हमारा सेंसर का रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो जैसे कि सेंसर ही खुद खराब हो या सेंसर का वायरिंग में दिक्कत हो, कहीं फ्यूज उड़ गया हो, तार कट गया हो, ये सब रिलेटेड अगर आएगा तो हमारा 2771 या 3583 कोड आएगा। तो इसमें हम ये देखिए नॉक सेंसर चेक करेंगे, वायरिंग चेक करेंगे, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर दें उसके बाद हम यदि ओवरराइड टेस्ट जो होता है यूरिया का ओवरराइड टेस्ट वो हम करके और तब देखेंगे हो रहा है कि नहीं। और तब हो जा रहा है तो हमारा वायरिंग का दिक्कत ये सही हो गया, ये कोड हमारा इनएक्टिव हो जाएगा। हालांकि जब कोई वायरिंग में प्रॉब्लम अगर रहेगा तब वो प्रॉब्लम सॉल्व करते ही हमारा ये इनएक्टिव हो जाएगा। और उसके बाद हम ओवरराइड टेस्ट करेंगे डोजिंग का और यूरिया का और हो जाएगा यहाँ। उसके बाद बचता है 1 2 3 यानी 2772 2773 1887 कोड। तो उसके लिए हमारा जब गाड़ी ज़्यादा धुआं देने लगेगी तब ये हमारा तीनों कोड आ सकता है। जैसे कि हमारा नॉक्स सेंसर कहेगा कि जितना नॉक्स हमारा होना चाहिए उससे ज़्यादा है या उससे कम है। अब देखेंगे कि जब गाड़ी हमारा ज़्यादा धुआं दे रही है तो उसका वजह पता लगाएंगे। जैसे गाड़ी हमारा कब कब ज़्यादा धुआं देती है तो हमारा गाड़ी जब फिल्टर चौक हो जाएगा तब ज़्यादा धुआं देगी। हमारा अगर मोबिल जा रहा है कंबस्शन चैम्बर में तब हमारा गाड़ी ज़्यादा धुआं देगी। टर्बो अगर मोबिल उठा लिया है तब धुआं देगी गाड़ी हमारा। या हमारा जो डीजल खराब है तभी हमारा गाड़ी ज़्यादा धुआं देगी। तो अगर ये धुआं का प्रॉब्लम जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे तब तक ये हमारा 2772 और 2773 और 1887 हमारा ख़त्म नहीं होगा। तो चलिए आज हम ये दोनों कोड के बारे में जानेंगे। और ये जो कोड है ये हम पार्ट 2 में जानेंगे। आज पार्ट 1 में ये जान लेंगे और पार्ट 2 में ये जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आज जानते हैं 2771 और 3583 फॉल्ट कोड के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे ये दोनों जो कोड है 2771 और 3583 ये दोनों कोड नॉक्स सेंसर वायरिंग का है। अब नॉक्स का सेंसर का वायरिंग भी हो सकता है और नॉक्स सेंसर खुद का भी हो सकता है। तो हम क्या क्या चेक करेंगे, पहले हमको पता होना चाहिए कि नॉक्स सेंसर को वायरिंग में कितना वोल्टेज और कौन कलर रहता है और नॉक्स सेंसर कहाँ पे रहता है। तो चलिए हम सब शुरू से जानते हैं फ्यूज कहाँ कहाँ रहता है, उसका वायरिंग पहले कैसे चेक किया जाए। तो चलिए आते हैं। सबसे पहले देख लीजिए हमारा ये 24 वोल्ट है। 24 वोल्ट से हमारा नेगेटिव जो है वो इधर ही 33 में हम टाइट कर देंगे, पॉजिटिव लेकर के जाएंगे हमारा नॉक सेंसर के वायरिंग के पास। तो सबसे पहले एक मिनी फ्यूज आएगा। ये जब यहाँ से प्लस निकलेगा पॉजिटिव वायर तो ये दो दो भाग में बट जाएगा। जो है एक मिनी फ्यूज में चला जाएगा और मिनी फ्यूज से होते हुए ECU के J2 कपलर में जाएगा। और उसके बाद दूसरा जो भाग आएगा इधर वो फ्यूज से होते हुए हमारा 1 नंबर पिन पे आएगा। अगर लेकिन जो ये हमारा नॉक सेंसर का 1 नंबर जो पिन है जिसमें 24 वोल्ट आता है वो हमारा 3 जगह से आता है। तो हम कंफर्म नहीं हो सकते हैं कि कहाँ से आएगा, तो इसीलिए हम तीनों बना दिए हैं। तो देख लीजिए, तो पहले तो एक ही फ्यूज से आएगा और अगर यहाँ से नहीं आता है तो हमारा मेन फ्यूज का जो बॉक्स होता है उसमें से आएगा। नॉक सेंसर करके लिखा रहता है नॉक सेंसर फ्यूज। और अगर वहाँ भी नहीं है तो नॉक सेंसर के जो हमारा मेन फ्यूज रहता है उसके नीचे एक मिनी फ्यूज बॉक्स होता है उसमें भी रहता है। अगर वहाँ से भी नहीं आया है तो आप देख सकते हैं ड्राइवर सीट रहता है उसके नीचे जो एक्सलेटर पैडल रहता है और फिर क्लच पैडल ब्रेक पैडल रहता है उसी के साइड में लगा हुआ रहता है एक और मिनी फ्यूज। तो उस मिनी फ्यूज में से भी हमारा आता है। तो देख लीजिए यहाँ से भी आ सकता है और यहाँ से भी आ सकता है। तो हमारा कहीं से भी बैटरी का मेन फ्यूज आएगा इसमें नॉक सेंसर में 24 वोल्ट। ये हमारा ECU से नहीं आता है इसलिए हम यहाँ से बैटरी से भी लगा सकते हैं अगर यहाँ पे करंट नहीं आता है तो। और ये हमारा होता है येलो पे ग्रीन लाइन होता है हमारा ये वायर। तब हमारा आएगा 4 नंबर पिन
तो 4 नंबर पिन हमारा ब्राउन कलर का रहेगा, इसमें नेगेटिव वोल्ट आएगा। जब भी हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो हमारा मल्टीमीटर 200 वोल्ट पे हमारा सेट करके चेक करना पड़ेगा। और जो हमारा वोल्टेज चेक करेंगे 1 नंबर और 4 नंबर में लगाकर, तो मल्टीमीटर में हमारा 2400 करेगा। लेकिन खास करके बैटरी में हमारा कभी 12.5 वोल्ट रहता है, तो हमारा 2 बैटरी लगा है तो 12.5 का 25 हो गया, तो 25 वोल्ट भी दिखा सकता है आपको, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो अब आते हैं 2 नंबर और 3 नंबर पिन पे। तो आप जान लीजिए अगर यहाँ पे करंट नहीं आया है तो ये फ्यूज चेक करेंगे। अगर फ्यूज नहीं चेक सब सही है तो हमारा एक रेडिएटर के पास में रहता है कपलर, वहां पे हम जाकर चेक करेंगे करंट आ रहा है कि नहीं। ये हमारा जो वायर है ये येलो पे ग्रीन कलर, इसको हम चेक करेंगे पहले जाके। जो रेडिएटर के पास 2 कपलर रहता है वहां पे हम चेक करेंगे कलर के मैच करके। वहां पे भी अगर नहीं आ रहा है तो अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है वायरिंग चेक करने का, तो आप डायरेक्ट एक फ्यूज दे करके बैटरी से लेकर के यहाँ सेंसर पर दे सकते हैं 24 वोल्ट। और ये जो 2771 और ये 3583 जो कोड है, ये खास करके नॉक सेंसर में जो ये हमारा 1 और 4 नंबर है, नेगेटिव और पॉजिटिव, अगर ये दोनों में अगर करंट नहीं आता है, चाहे नेगेटिव नहीं है या पॉजिटिव नहीं है, तभी हमारा ये दोनों कोड एक्टिवेट होगा। और भी कई कोड है लेकिन हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी ये दोनों कोड के बारे में जानने चाहिए। तो चलिए अब 2 नंबर में ये हमारा 1 और 4 नंबर का हो गया पिन। अब देखते हैं 2 और 3 नंबर पे। तो 2 और 3 हमारा होता है, 2 नंबर होता है लो कैन वायर और 3 नंबर होता है हाई कैन वायर। तो हमारा ये दोनों जो है ये ग्रीन और एक येलो रहता है। और ये जाके मिलता है हमारा J1 जो वायरिंग कपलर होता है ECU में, J1 जो छोटा वाला कपलर लगता है ECU में, वहां से आता है। वहां पे हमारा ये सबसे पहले हम ECU को देखेंगे तो उसमें छोटा कपलर रहेगा। छोटा कपलर में हमारा 22 नंबर पिन जो आता है वो लो कैन का हो गया और 7 नंबर पिन जो आता है वो हाई कैन का हो गया। लेकिन हम जब भी देखेंगे इसी के पास में एक टीआर दिया रहता है, वहां पे हमारा ऐसा 2 ज्वाइंट मिलेगा। एक में हमारा टीआर लगा होगा वहीं पे और एक ऐसे ही खाली लगा होगा जो जिसके ये हमारा कवर से ढका हुआ रहता है। तो हमें यहाँ पे निकाल के और यहाँ से हम लैपटॉप भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हम बाद में एक वीडियो बनाया हूँ, आप देख सकते हैं पहले यहाँ से कैसे लैपटॉप कनेक्ट करें। तो देख लीजिए यहाँ से, और ये दोनों आपस में कनेक्टेड रहता है, ये 2 ही तार का होता है ये, और ये दोनों तार कनेक्ट होकर के हमारा 2 और 3 में आता है। खास करके नॉक सेंसर के लिए हमारा 2 LT लिंक टर्मिनेटर, जिसे कहते हैं, यही हमारा ECU को सिग्नल देने का काम करता है। तो हमारा नॉक सेंसर के लिए 2 टीआर चाहिए काम करने के लिए, एक ECU के पास में रहता है और एक नॉक सेंसर के पास में रहता है। अब जब भी नॉक सेंसर खोलेंगे तो देखिएगा एक टीआर उसके साथ में रहता है वायरिंग के पास में। तो हम इस वायर पे अगर चेक करेंगे तो अगर दोनों में हमारा एक 2 नंबर में जैसे कि हम मल्टीमीटर का एक प्रोब लगाएं और एक अर्थिंग पर सटा कर रखेंगे, जैसे कि हमारा 4 नंबर अर्थिंग है नेगेटिव, यहाँ ए 2 और 4 नंबर को हम कनेक्ट करेंगे तो हमारा 2.5 वोल्ट से कम दिखाई देगा, कैसे ये हमारा लो कैन वायर है। और जब हम 3 में सटाएंगे, 1 में और 4 में, यानी नेगेटिव में, हम नेगेटिव कहीं से भी ले सकते हैं, जैसे किसी बोल्ट पे ले सकते हैं, किसी चेसिस पे ले सकते हैं। और वहां से अगर 3 नंबर में हम कनेक्ट करेंगे तो हमारा 2.5 वोल्ट से ज्यादा दिखाएगा। मान लीजिए हमारा ये अगर लो हाई कैन हो गया नीचे वाला जो येलो कलर का रहता है, ये अगर 3 वोल्ट है तो लो कैन वाला हमारा 2 वोल्ट का आएगा। तो ये 2.5 से ज्यादा हो गया है, 2.5 से कम हो गया, तो हमारा ये दोनों को अगर मैच करेंगे तो हमारा 5 वोल्ट आना चाहिए। अगर 5 वोल्ट से ज्यादा आ रहा है तब हमारा वायरिंग में दिक्कत है। और 5 वोल्ट से अगर थोड़ा मोड़ा कम भी रहेगा, जैसे कि 4.7 में आ जाता है, कोई कोई में 4.6 आ जाता है, तो हमारा चल जाएगा, थोड़ा सा प्लस माइनस 0.5 काम करता है। लेकिन हमारा जब एक्यूरेट अगर वैल्यू चाहिए तो हमारा मल्टीमीटर ओरिजिनल होना चाहिए, 100 रुपये का डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। और ये देख लीजिए हमारा वैल्यू एक्यूरेट 5 दिखा देगा वो। और अगर जब एक बात और याद रखिएगा, ये जब भी हम वायरिंग चेक करेंगे तो कपलर निकालने से पहले हमारा इग्निशन ऑफ होना चाहिए, और जब निकाल कर चेक करने के लिए जब मल्टीमीटर लगाएंगे
तो हमारा इग्निशन ऑन होना चाहिए, तभी यहाँ 24 वोल्ट करंट दिखाएगा और यहाँ पर भी करंट दिखाएगा। तो चलिए अब जानते हैं, अगर वोल्टेज हमारा 5 वोल्ट आ रहा है तो फिर हम और आगे क्या क्या चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमारा वोल्टेज तो दिखा दिया, लेकिन अगर वोल्टेज अगर ऊपर नीचे हो गया है, जैसे कि कोई कोई केस में हमारा आता है 2.9 और 2.9 दोनों वायर्स में हमारा 2.9 देखा जाता है, तो ये हो गया कितना 8, ये हो गया 5.8 हो जाएगा वोल्ट, तो हमारा 5 वोल्ट से ज़्यादा हो जाएगा, तो अब यहाँ पे हमारे को दिक्कत आएगी, नॉक सेंसर काम ठीक से नहीं करेगा। तो इसके लिए हमारा अब ये लिंक टर्मिनेटर जो है वो हम चेक करेंगे खोल करके। सबसे पहले इसको अगर हम सिंगल यहाँ से अगर ये दोनों कनेक्शन निकाल देते हैं बाहर, तो चलिए ये वायर हमारा कनेक्शन छूट गया। अब यहाँ पे दोनों मल्टीमीटर को लगा करके हम कंटिन्यूटी पे नहीं, रजिस्टेंस पे अगर हम चेक करेंगे मल्टीमीटर को रख करके, तो हमारा एक, अगर ये देखिए हम सिंगल लिए हैं, कहीं पे कनेक्शन नहीं है, तो हमारा 20 ओम दिखाएगा। इसको भी अगर निकाल के हम चेक करेंगे तो 20 ओम दिखाएगा। लेकिन ये अगर दोनों ये कनेक्टेड है वायर्स में, चलिए हम कनेक्ट कर देते हैं। अगर ये दोनों वायर्स में कनेक्ट है, तो अगर हम यहाँ पे 2 और 3 में दोनों मल्टीमीटर का प्रोब अगर लगाते हैं, तो हमारा 60 ओम दिखाएगा, 60 ओम, 60 ओम दिखाएगा। अगर ये 60 ओम का वैल्यू सही नहीं आ रहा है, दोनों अगर मिक्स है, तब हमारा ये टीआर खराब है, टीआर को बदलना पड़ेगा। और अगर देखिए और अगर ये हमारा यहाँ से वायर एक कट जाता है, मान लीजिए हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, तो हमारा वोल्टेज अगर दोनों में, यदि दोनों में अगर एक वायर कट गया है कहीं से, हमें पता नहीं है कहाँ से कट गया है, तो अगर चेक करते हैं तो नेगेटिव को नेगेटिव में लगा देंगे और पॉजिटिव को अगर 3 नंबर में लगाएंगे मल्टीमीटर का, तो हमारा मान लीजिए 2.3 वोल्ट शो कर रहा है। तो अगर कटा हुआ है उधर, तो हम 2 नंबर में भी लगाएंगे, चलिए, तो हमारा इतना ही वैल्यू शो करेगा, 2.3 शो करेगा, दोनों में सेम वैल्यू शो करेगा। लेकिन ये 3 नहीं करके हम 9 करते हैं, कैसे कि रेजिस्टेंस जब एक वायर कट जाएगा तो वोल्टेज कुछ ज़्यादा ही दिखाएगा, तो 9 करते हैं। तो आप ये समझ लीजिए जैसे कि ये एक वायर में दोनों वोल्टेज क्यों दिखा रहा है, जबकि ये दोनों एक वायर कटा हुआ है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से जो करंट हमारा ईसीएम दे रहा है, यहाँ से तो वायर कटा हुआ नहीं है, तो यहाँ तक तो शो करेगा 2.9, लेकिन यही वायर ये वायर के साथ में टीआर से साथ यहाँ पे कनेक्टेड है, तो इसीलिए ये भी जो करंट आ रहा है ये 3 नंबर पे भी आएगा, इसीलिए हमारा 2.9 शो करेगा। तो जान लीजिए अगर ऐसा प्रॉब्लम आया तो हमारा ये वायरिंग चेक करेंगे। और ये हमारा J1 का वायरिंग है, समझ लीजिए, खाली नॉक्स सेंसर का जो वायरिंग है वो J1 वायरिंग में गया है, बाकी जितना सेंसर है वो J2 वायरिंग में गया है। कभी कभी हमको ये ऐसा भी कुछ देखने को मिलता है, जैसे कि ये दोनों कोड आ गया 2771 और 3583, लेकिन हम जब यहाँ पे करंट चेक करेंगे, तो मैंने आगे ही बोला था कि करंट का इशू रहेगा तो ये दोनों कोड आएगा, लेकिन हम जब करंट शो देखेंगे इधर मल्टीमीटर से, तो हमारा 24 वोल्ट दिखाएगा, 24 वोल्ट दिखाएगा, लेकिन कोड एक्टिव में ही रहेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कभी कभी हमारा वायर जो रहता है ना वो अंदर से सड़ जाता है, और अंदर का जो वायर वो कट जाता है, भीतर का बाहर का जो प्लास्टिक रहता है, प्लास्टिक के कारण से वो ऐसा लगता है जैसे कि तार टूटा ही नहीं है, लेकिन वो सड़ने के कारण से अंदर से उसका कंटिन्यूटी कट गया रहता है। इसलिए थोड़ा सा भी करंट उसको मिलेगा तो 24 वोल्ट शो करेगा हमारा मल्टीमीटर। तो ये प्रॉब्लम को
ये प्रॉब्लम काफ़ी बार देखने को मिला है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम 1 नंबर पिन में एक पतला वायर ले लेंगे। वायर में तो कितना पतला पतला तार रहता है, उसमें से एक पतला वायर निकालेंगे और मोटा वाला इधर लगा देंगे, और पतला वाला जैसे कि इसमें तो बहुत सारा वायर रहता है, तो इसमें से एक वायर हम ले करके अर्थिन में लगाएंगे। तो अर्थिन में लगाएंगे तो इधर शॉर्ट करेंगे जब, तो शॉर्ट हो जाएगा, और उसके बाद हम जब चेक करेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं दिखाएगा, क्योंकि शॉर्ट जो होगा तो शॉर्ट होगा तो जहाँ तक हमारा कमजोर वायर रहता है वहां से कट जाता है। तो जब शॉर्ट करके देखेंगे तो अगर कट गया है, लाइन यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो समझ जाइए हमारा वायर का प्रॉब्लम है कहीं पे, ठीक है, कहीं सड़ा हुआ है, वहां से हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया। तो वहां पे हम वायरिंग को खोजेंगे कहाँ पे दिक्कत है, तो उसके बाद हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी यहाँ 24 वोल्ट आ रहा है और ये नेगेटिव भी हमारा सही है, और ये दोनों वायर में 2-3 में कैन वायर में जो है वो वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है, टीआर भी सही है, वोल्टेज हमारा 5 वोल्ट, ये दोनों को जोड़ने में 5 वोल्ट आ रहा है, तब हमारा पक्का नॉक सेंसर का ही प्रॉब्लम है। नॉक सेंसर आप चेंज कर सकते हैं, भेजिएगा। चलिए।